तो हेलो एवरीवन, ये फार्मूला वाले सेक्शन में जाएगा। जो फार्मूला था, ये सर्कल का फार्मूला आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्कल का फोटो ये फिगर आप लोग देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे फिगर है सर्कल का। यहाँ पे सर्कल में एक सेंटर होता है, उसी से हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। आप लोग एक कंपास से ही बना सकते हैं, मतलब उससे। तो देखिए, यहाँ पे जो बीच में होता है ना, सबसे बीच वाला पॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और सर्कल में जो होता है ना, वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। और आप किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर से मिला दीजिएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट से हमने इस पॉइंट को मिलाया, इसको हमने पी नाम दिया है। इस पॉइंट को ये ओ से मैंने पी को मिलाया है, तो ओ पी क्या बन गया? ओ पी इस सर्कल का एक रेडियस बन गया। और रेडियस इस सर्कल में अगर मैं किसी भी पॉइंट को मिलाऊँ तो सारे रेडियस इक्वल ही होते हैं, ठीक है। मतलब सेंटर से सारे पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होता है, उसी को हम लोग सर्कल कहते हैं। साथ ही यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले रेडियस का डायमीटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। पर डायमीटर होता है क्या? यहाँ डायमीटर का देख सकते हैं आप, यहाँ पे फिगर में डायमीटर भी दिया हुआ है। ए ओ बी आपको दिख रहा है, ये एक डायमीटर है, ठीक है। अब ये डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक कॉर्ड होता है। सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड डायमीटर होता है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड मतलब ये, जैसे किसी भी दो पॉइंट को अगर हमने सर्कल के अंदर मिलाया ना, तो उसे हमें कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉर्ड हुआ। उसी तरह यहाँ हम लोग अगर ऐसे दो पॉइंट मिला दिए तो ये क्या है? ये एक कॉर्ड है। कॉर्ड का मतलब होता है सर्कल में किसी भी दो पॉइंट को मिला देना, तो जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन है ये। तो ए ओ बी डायमीटर भी एक कॉर्ड होता है, क्योंकि ये भी दो ही पॉइंट से मिल रहा है, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट। सेंटर कोई पॉइंट नहीं होता है, बस हम लोग एज्यूम करते हैं कि बीच में एक सेंटर है, जिससे चारों तरफ जो सारे पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो डायमीटर का फॉर्मूला पहले आप लोग देख लीजिए। डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है? 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस मतलब देखिए यहाँ पे ओ और ए, ये क्या है? एक रेडियस है। क्यों? क्योंकि ओ से मैंने ए पॉइंट को मिलाया तो क्या बना? ये एक रेडियस बना। साथ ही ओ को बी से मिलाया तो एक और रेडियस बना। अभी मैंने आपको बताया कि ओ जो सेंटर होता है उससे सारे पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। यानी कि ओ ए जितना है ओ बी भी उतना ही होगा। तो मतलब ये आर हो गया, ये इतना दूर का अगर ये रेडियस है तो ये आर है, और ये भी आर है। तो पूरा अगर मैं जोड़ दूँ ए ओ बी को, तो अगर इसको मैं डायमीटर बोल रहा हूँ तो क्या होगा? आर प्लस आर, यानी कि 2r हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से इसका फॉर्मूला आया है, डायमीटर ऑफ सर्कल 2 इंटू रेडियस। साथ ही यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल, अगर इसी फॉर्मूला से अगर आपको दिया हुआ क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि रेडियस क्या होता है, तो सिंपल से आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्मूला। यहाँ से अगर आप रेडियस निकालना चाहते हैं तो इस 2 को बस इसके नीचे भेज दीजिए, तो आपको फॉर्मूला मिल गया रेडियस ऑफ सर्कल का, डायमीटर बाई 2। और यूनिट लगाइए, जो भी है सेंटीमीटर या मीटर, जो भी। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है ये, यहाँ से किसी भी एक पॉइंट से लेके वापस उसी पॉइंट पे आने तक का जो डिस्टेंस होता है, या आउटर मोस्ट बाउंड्री आप कह सकते हैं, तो उसका जो लेंथ होता है उसी को हम लोग सर्कमफरेंस कहते हैं। इसमें इसको पेरीमीटर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें साइड्स नहीं होते हैं, तो हम लोग इसका अलग नाम है सर्कमफरेंस। सर्कुलर फॉर्म में इसका होता है सर्कल, तो एक सर्कुलर फॉर्म है, आपको नाम से ही पता चल रहा है सर्कल, इसलिए हम लोग इसको सर्कमफरेंस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। अब पाई क्या होता है? पाई का वैल्यू इतना होता है 22/7 या 3.14। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखने वाले हैं। अगर रेडियस का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, या मतलब 7 से कटने वाला हो, या 7 के से डिविजिबल हो, तो आप ये रखिए। या अगर 10, 12, 14 ऐसा कुछ नंबर है तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है कि आप ये यूज़ करिए तो यही यूज़ करिए, या अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको जो आसान लगे, जिससे आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन में कट जाएगा रेडियस, थोड़ा सा मतलब छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करना पड़े, उसी को यूज़ करिए। फिर से रेडियस ऑफ सर्कल यहाँ पे देख सकते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमने देखा 2 पाई आर। तो यहाँ से भी रेडियस हम लोग अगर पूछ सकता है कि सर्कमफ्रेंस दे दिया आपको 14 सेंटीमीटर, अब बताइए रेडियस क्या होगा? तो यहाँ पे आप ऊपर 14 लिखेंगे, नीचे 2 पाई लिखेंगे। अब ऊपर अगर 14 है तो यहाँ पाई की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? 7 से कट सकता है 14, तो हम लोग 22/7 लिख लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको देखना है, जो भी अगर 7 से कट रहा हो तो आप लोग 22/7 यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। फिर एरिया ऑफ सर्कल देखिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया है, मतलब अंदर सर्कल के अंदर कितना एरिया है वो पाई आर स्क्वायर से हम लोग निकालते हैं। साथ ही इसमें यूनिट स्क्वायर लगता है, आपको पता है एरिया के साथ हमेशा यूनिट स्क्वायर लगता है। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जिसमें भी आपका यूनिट दिया हो आप वो यूनिट लगा के उसका स्क्वायर कर सकते हैं। साथ ही इस फॉर्मूला से भी अगर आपको रेडियस पूछ सकता है, ठीक है। रेडियस ही पूछा जाता है ज़्यादातर, क्योंकि डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला हैं, और रेडियस निकालने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो इसलिए रेडियस ऑफ सर्कल ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम्स। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला डायमीटर से मिला, एक सर्कमफ्रेंस से, और एक एरिया से भी है। यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल गिवन है आपको निकालना क्या है? रेडियस। तो क्या करिएगा? एरिया ऑफ सर्कल, पहले पाई इधर आ जाएगा तो आ गया,
ठीक है, पहले इसको हटा लेते हैं हम लोग। ठीक, मान लीजिए आपको यहाँ पे हम लोग एरिया ऑफ रेडियस निकाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल था, एरिया ऑफ सर्कल लिख दिया, पाई नीचे आ गया, बचा क्या इधर आर स्क्वायर बचा, लेकिन हम लोग को आर स्क्वायर नहीं चाहिए, रेडियस चाहिए, सिर्फ आर। तो इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे हम लोग तो इसके पे आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट आ जाएगा। और जब स्क्वायर रूट आ जाएगा तो यहाँ पे यूनिट लगेगा, क्योंकि रेडियस एक सिंपल मतलब लेंथ है, रेडियस एक लेंथ है और लेंथ के साथ हमेशा यूनिट ही लगता है, यूनिट स्क्वायर नहीं लगता है। तो इतना ही था इस मेंसुरेशन के फॉर्मूला में। सर्कल का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, और इसको मेंसुरेशन में यूज़ किया जाता है बहुत बारी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले पे और याद करिएगा ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। और भी फॉर्मूले आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।